तारक मेहता का उल्टा चश्मा। दुखमंजन महाराज तुझे जानते हैं? जानते हैं मतलब? अरे आप लोग इसे यहाँ दुखमंजन महाराज कहते हैं, बाकी ये तो हमारी पोल का मन्या है। जीजा जी, मैं आपका इकलौता साला हूँ, आपसे छोटा हूँ। अरे छोटी बड़ी गलती हो जाती है मुझसे, आपको बड़ा मन रख के मुझे माफ कर देना चाहिए। अरे मैंने तो कल आपके लिए 11,000 रुपए का हवन करवाया था आपकी प्रगति के लिए, और आपने ये हवन करवा के मेरा वो हवन फेल करवा दिया। तुम लोग सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सच में ये हवन मेरे और सुंदर की शांति के लिए करवाया है। और तुझे 11,000 का नुकसान हुआ ना, वो मैं दे देता हूँ, उसमें क्या है? अपना तो चलता रहता है ना। ये अब इसमें 1-2 हजार ज्यादा ही होंगे। ले रख। नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे। अरे वीरा, तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। वीरा, तुम्हें मेरी कसम। तूने कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया। ये देखो, मेरे कॉलेज फ्रेंड के बेटे की शादी का कार्ड है। भगवान, तुझे मुझ पर बिल्कुल तरस नहीं आता? अरे थोड़ा तो मेरे बारे में सोचो। भगवान, कुछ चमत्कार करो, कोई ऐसा जादू करो कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए। अरे टप्पू, ये क्या कर रहे हो? कोई नया योगासन है? नहीं पोपट अंकल, ये कोई योगासन नहीं, हास्यसन है, जादूसन है। सब टीवी पर नई सीरियल आ रही है, जिनी और जूजू, और मैं जिनी की तरह जादू करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ हाँ, उसका प्रोमो मैंने भी देखा था, बहुत अच्छा प्रोमो था, जिनी और जूजू। लेकिन टप्पू बेटा, दुनिया में जीनी जादू ऐसा कुछ नहीं होता। जीनी होती है। पोपट अंकल, वाओ जिनी दीदी, अब लाइव प्रकट हो गई। हाँ टप्पू, तुमने इतने मन से मुझे याद किया, और जो भी ऑफिस में था और मैं भी फ्री बैठी हुई थी, इसलिए मैं आप प्रकट हो गई। थैंक यू जिनी दीदी। जिनी दीदी, मेरा मतलब है जिनी, तुम्हें मिलकर मैं और टप्पू बहुत खुश हुए। भाई आज से दुनिया में जिनी जादू नहीं होते, ये बात मानना कैंसल। तो टप्पू बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? जिनी दीदी, ऐसे तो मेरी सारी डिमांड मेरी फैमिली पूरी करती है, गलत डिमांड मुझे करनी नहीं है। पढ़ाई में मैं अपने मेहनत से पास होना चाहता हूँ, तो मेरी बस एक ही विश है, सभी गोकुलधाम वासी हमेशा हंसते रहे, टेंशन फ्री रहे। देखो टप्पू, गोकुलधाम वासी खुश रहे, ये डिमांड मैं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन गोकुलधाम वासी टेंशन फ्री रहे, ये तो विधाता भी चेंज नहीं कर सकता। जिनी, तुम और किसी की टेंशन दूर करो ना करो, लेकिन तुम्हें मेरी टेंशन दूर करनी पड़ेगी। अपने जादू से मेरी शादी करा दो, मेरे लिए लड़की ढूंढ कर लाओ, अभी के अभी, इसी वक्त। देखो पोपट भाई, ये तो थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है ना। देखो जिनी, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, अपने भाई की ये विश तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और अगर तुम मेरे लिए लड़की ढूंढे बिना यहाँ से चली गई, तो मैं अपने जल का त्याग कर दूंगा। पोपट भाई, अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ। एक लड़की है, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अरे कोई भी प्रॉब्लम हो चलेगा, एक उम्र के बाद प्रॉब्लम वॉब्लम नहीं देखा जाता, बस वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार होनी चाहिए, उसे अभी के अभी प्रकट करो। हाय मिनी। हाय जिनी। जिनी दीदी, कहाँ है मिनी आंटी जो पोपट अंकल की वाइफ बनेगी? ये रही। कहाँ है भाई? अरे ये रही, मेरे सामने खड़ी है। हाय टप्पू के अंकल। देखा? अरे जिनी, मुझे सिर्फ उसकी आवाज सुनाई दे रही है,
ये मिनी दिखाई क्यों नहीं दे रही? पोपट भाई, मैं समझाती हूँ। मैंने आपसे कहा था ना, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये है कि आप मिनी के साथ रह सकती हो, वो आपके साथ शादी भी करेगी, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। और देखो, एक तरीके से अच्छा भी है ना। दुनिया में मैक्सिमम हस्बैंड वाइफ के झगड़े किस वजह से होते हैं कि हस्बैंड अपनी वाइफ की तारीफ नहीं करता है, तो आपको उसकी तारीफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अच्छा है ना। वाह पोपट अंकल, यू आर सो लकी। अरे क्या लकी, एक नंबर का अनलकी हूँ भाई। भाई अगर वो मुझे दिखाई नहीं देगी तो मेरा घर संसार कैसे चलेगा? समझो शादी के बाद वो कभी मेरे लिए खाने का प्लेट लेकर आएगी तो मुझे क्या हवा में सिर्फ लटकती हुई प्लेट दिखेगी? मुझे उसके साथ सुबह उठकर चाय पीने का मन करेगा, बातचीत करने का मन करेगा, तो गैलरी में सिर्फ चाय का कप लटकता हुआ दिखेगा, वो नहीं दिखेगी। समझो किसी दिन मैं उसके साथ मार्केट में सब्जी खरीदने जाऊंगा तो मेरे साथ मार्केट में सिर्फ वो थैली चलेगी। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा, ये तो चीटिंग है। ओके, रुको। ओह टप्पू, कितनी खूबसूरत है तेरी मिनी आंटी। थैंक यू जिनी, थैंक यू। हम आज ही शादी करेंगे। हाँ पर पोपट अंकल, आप कहाँ हो? हाँ टप्पू के अंकल, आप कहाँ गायब हो गए? मैं आप लोगों के सामने ही तो। टप्पू के अंकल, आप कहाँ हो सामने? हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे? पोपट भाई, सॉरी, मैंने आपसे कहा था ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है। आपको मिनी को देखना था तो अब आप मिनी को देख सकते हो, लेकिन मिनी आपको नहीं देख पाएगी, ये तो प्रॉब्लम है। नहीं नहीं कैंसिल करो, मैं और मिनी दोनों एक दूसरे को दिखाई देना चाहिए। हाँ दीदी, पोपट अंकल दिखाई दे, ऐसा जादू करो। तो टप्पू, मैं ऐसा करूंगी तो मिनी गायब हो जाएगी। हाँ, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू मेरी? चलेगा चलेगा पोपट अंकल, आप दिखाई दे ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। हाँ? मतलब आप दिखोगे तो कभी ना कभी बिक ही जाओगे। मतलब कभी ना कभी किसी ना किसी से तो आपकी शादी हो ही जाएगी, जिसे आप देख सको, वो आपको देख सके और आपकी लाइफ नॉर्मल हो जाए। हाँ जिनी, ओ जिनी, प्लीज प्लीज मुझे हाजिर करो अपने जादू से। अच्छा ठीक है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। ये गायब? फिर से शादी के मामले में मेरा बैड लक। पोपट भाई, जादू से कभी किसी को प्यार या जीवन साथी मिला है क्या? और जादू तो सिर्फ भगवान के हाथ में। जहाँ तक मेरे जादू का सवाल है, अपने जादू के सहारे मैंने कभी जूजू का प्यार पाने की कोशिश नहीं की। जीनी दीदी, कुछ भी हो, आपका जादू सुपर्ब था। थैंक यू। वैसे ये जादू तो कुछ भी नहीं है। ऐसे एक से बढ़कर एक धमाकेदार जादू आप देख सकते हो सब टीवी के शो जीनी और जूजू में, जो आ रहा है सब टीवी पे सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे। जीनी दीदी, हम जरूर देखेंगे। हाँ, ऑल द बेस्ट जिनी। तो अब मैं चलती हूँ, जूजू के ऑफिस से वापस आने का टाइम हो गया है। ओके, बाय बाय बाय। जिनी, जिनी, जिनी। ये तो सपना था। जिनी गोकुलधाम सोसाइटी में आई है। अगर जिनी सच में मुझे मिल जाए और जादू से मेरी शादी करा दे तो? पोपटलाल, सपने देखने से शादियां नहीं होती, कुछ करना पड़ेगा, सच में कुछ करना पड़ेगा। वाह अंजलि वाह, क्या खाना खिलाया तूने भाई, वाह। सच? क्या? थैंक यू तारक। काश कभी जीवन में मैं भी ऐसा कह सकता। What do you mean by that, तारक? क्या खिचड़ी खिलाती हो अंजलि यार, कभी तो कुछ ढंग का खिला दिया करो लाइफ में। आपकी सेहत का कितना ध्यान रखती हूँ मैं। अरे भाई, मेरी सेहत का नहीं, मेरे टेस्ट का ध्यान रखो। मेहता साहब, बोलो भाई, क्या प्रॉब्लम है? आपको कैसे पता चला कि मुझे प्रॉब्लम है? तुम्हारा चेहरा घड़ी हो गया है। मतलब 12 बजे हुए हैं चेहरे पे। बोलो बोलो, क्या समस्या है? अरे मेहता साहब, अंजलि भाभी, क्या बताऊं आप लोगों को, आजकल ख्यालों में, सपनों में मुझे सिर्फ शादी शादी नजर आती है। देखिए मेहता साहब, आप जेठालाल के फायर ब्रिगेड हैं ना, आज से आप मेरे भी फायर ब्रिगेड बन जाइए। अरे, और मुझे कुंवारेपन के कुएं से निकालकर विवाहित जीवन के महासागर में तैराने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा कीजिए। अब जरा इसे हिंदी में भी समझाइए, क्या कहा आपने? अब जल्द से जल्द मेरी शादी करा दीजिए। असंभव है? मतलब असंभव कुछ भी नहीं है दुनिया में पोपटलाल। हाँ।
तुम जैसे लोगों की भी शादियां होती ही हैं। तुम जैसे से क्या मतलब है? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई जब सबकी शादी होती है तो तुम्हारी भी होगी, जरूर होगी। पोपटलाल भाई, एक न एक दिन आपकी शादी जरूर होगी। हाँ होगी, मेरी शादी होगी, लेकिन कब होगी? तारक, आपके ऑफिस में पोपटलाल भाई के लायक कोई लड़की हो तो देखिए ना। हाँ, एक लड़की है तो। अच्छा, तो जल्दी से बात चलाइए उसे। पर मैं उसे जानबूझ के कुएं में नहीं धकेल सकता। नहीं, मेरे कहने का मतलब है तुम्हें कुएं में नहीं धकेल सकता पोपटलाल। अरे मेहता साहब, मैं कुएं में गिरने के लिए तैयार हूँ। एक मिनट, अभी तो आपने कहा पोपट भाई कि आपको कुएं से बाहर निकलना है। हाँ। ओ अंजलि भाभी, मेरे कहने का मतलब ये था कि मेहता साहब, आप जल्द से जल्द इस लड़की से मेरे बारे में बात कीजिए और मेरी शादी फिक्स करा दीजिए। नहीं पोपटलाल, उससे नहीं कर सकता तुम्हारी शादी की बात, दिक्कत है। लड़की में कोई दिक्कत है? हाँ, अगर उससे तुम्हारी शादी हुई तो जिंदगी भर मेरी तरह दुखी रहोगे। अरे लड़की अंजलि की तरह डाइटिशियन है, डाइट फूड खाना पड़ेगा सारी जिंदगी। अरे चलेगा मेहता साहब, चलेगा। मैं पिछले जन्म का कर्म समझकर डाइट फूड भी बर्दाश्त कर लूंगा। क्या? सॉरी अंजलि भाभी, वो शादी के बारे में जरा सुना ना तो मैं उत्साहित हो गया था। सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। बैठिए। हाँ, नहीं। देखो पोपटलाल, प्रॉब्लम ये नहीं, प्रॉब्लम ये है कि लड़की को किसी एनआरआई से शादी करनी है। हाँ तो मैं हूं ना एनआरआई। कैसे? नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नहीं, असल में उसे नॉन रेजिडेंट इंडियन से शादी करनी है, नॉट रिक्वायर्ड इंडियन से नहीं। मेहता साहब, ये मजाक का वक्त है। प्रॉब्लम वो नहीं है भाई, उस लड़की को एनआरआई से शादी करनी है, फॉरेन में सेटल होना है, क्योंकि उसकी फैमिली जो है वो फॉरेन में। ओह अंजलि भाभी, मेहता साहब, पप्पू साहब, क्या बात है? की चल रहा है भाई? टाइम पास। नहीं, सीरियस बात चल रही है, सीरियस। हाँ सोडी, मेरी शादी के बारे में गंभीर चर्चा हो रही है। ओहो, फिर पुरानी बीन बज रही है। और पप्पू, और शादी की गाल छाट, खाने की बात कर। खाना वाना खाएगी नहीं? नहीं खाया भाई। और नहीं खा, और चालो मेरे साथ मेरे कार। मेरी रोशन का भी फोन आया था, फर्स्ट क्लास। उसने आलू के परांठे और साथ में 3 प्रकार की चटनी और लस्सी वस्सी सब बना के रखा है। मेरे मुंह में तो अब भी पानी आ रहा है यार। तू एक काम कर, तू घर पहुंचकर तैयारी कर, मैं अभी 2 मिनट में शादी करके आता हूँ। मेरा मतलब है शादी की बात फिक्स करके आता हूँ। तो तेरी अभी 2 मिनट में शादी फिक्स हो रही है? हो भी सकती है। और पप्पू, और तू शादी की बात कैंसिल कर और खाने की बात कर, वरना जैसे अब तक कुंवारा है ना, ऐसे भूखा भी रह जाएगा। और इससे ज्यादा भूखा रहा तो रहेगा ही नहीं। करेक्ट है मेहता साहब। सोडी, तू जरा 1 मिनट रुक। मेहता साहब, पप्पू, तो कार चल और परांठे के साथ अचार खाएगा ना तो विचार अच्छे आएंगे। सोडी, मेरी बात सुन। क्या लकी आदमी है पोपटलाल। क्या तारक, अभी तक शादी नहीं हुई क्या लकी? अरे देखो ना, मसालेदार अचार, पराठे, वो भी जबरदस्ती खिलाए जा रहे हैं। अच्छा जी। अरे टपुड़ा, ऐसे क्यों टीवी देख रहा है? अरे टीवी की आवाज तो कर। दादाजी, धीरे बोलिए, मम्मी सो रही है। सोने दे। सुबह जल्दी उठ के पूरे घर का काम करती है, उसे भी तो आराम चाहिए। दादाजी, एक काम कीजिए, मेरी शादी करवा दीजिए। हैं? हाँ, मेरी वाइफ आएगी तो मम्मी को घर काम में और मुझे होमवर्क करने में मदद करेगी ना। मैं क्या कहता हूँ टप्पू, शादी का खर्चा क्यों करना? उससे अच्छा तू खुद अपनी मम्मी को काम में मदद कर। मतलब खाना बनाने में? हाँ, एक काम कर, आज से तू अपना नाश्ता खुद बनाना और अपनी चीजें भी खुद ढूंढना। तेरी मम्मी जितनी मेहनत से और लगन से इस पूरे घर को स्वच्छ और सुंदर रखती है ना, तू भी वैसे ही रखना है। तेरी मम्मी जो जो काम करती है ना, वो सब काम तू करना। ठीक है दादाजी, तो आज से मेरे बदले आप ट्यूशन जाइए। चुप, बदमाश कहीं का, ट्यूशन भूल जाएगा। मम्मी, मम्मी,
बेटा? क्या हुआ मम्मी? वो कोई सपना देखा क्या? हाँ बहू क्या हुआ? बापूजी, क्या हुआ? बापूजी अभी मैंने सपना देखा, लेकिन क्या देखा वो कुछ समझ में नहीं आया। पर नींद में ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है। मतलब कोई पूर्वानुमान हुआ? हाँ हाँ बापूजी, ऐसा ही कुछ। दादाजी ये पूर्वानुमान मतलब क्या? बेटा पूर्वानुमान मतलब आभास। मतलब कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है और फिर हकीकत में वैसे ही होता है। जैसे कभी कभी नहीं बेटा, हमें ऐसा लगता है कि आज हमारे घर पे कोई मेहमान आने वाला है और सच में मेहमान आता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि आज अच्छा या बुरा कुछ होने वाला है और अच्छा या बुरा होता है, उसे पूर्वानुमान कहते हैं। ओके ओके, इंट्यूशन। अरे नहीं बेटा, ट्यूशन का ट्यूशन अलग होता है। हाँ नहीं ट्यूशन नहीं मम्मी, दादाजी इंट्यूशन। इंट्यूशन मतलब पूर्वानुमान। दादाजी एक दिन मुझे भी ऐसा लग रहा था कि टीचर मुझे डांटेगी और टीचर ने सचमुच मुझे डांटा। तो वो तूने कुछ नहीं किया था तो भी टीचर ने डांटा? हाँ मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया था, होमवर्क भी नहीं किया था। जाओ। दादाजी सब ज्योतिष लोग भी पूर्वानुमान करते हैं ना कि ये होगा वो होगा, है ना? नहीं नहीं बेटा, ज्योतिष ज्ञान अलग ज्ञान होता है। ये तो पूर्वानुमान मतलब किसी भी व्यक्ति को कभी कभी अंदर से अपने आप होता है। हाँ बापूजी, मुझे भी कुछ ऐसा ही हुआ, पता नहीं क्या, पर कुछ अच्छा होने वाला है। अच्छा? तो बहू तुझे ऐसा लग रहा है तो जरूर अच्छा होगा। पर क्या अच्छा होने वाला होगा? मुझे पता है। क्या? मैं हीरो या क्रिकेटर बनने वाला हूँ। हाँ बेटा, वो तो तू बनेगा ही, लेकिन जब बड़ा होगा तब बनेगा ना। हाँ, लेकिन अभी क्या अच्छा होने वाला होगा? क्या होगी खुशी की बात? अरे बहू, खुशी की बात क्या है ये सोच सोच के तू अभी क्यों दुखी हो रही है? हाँ हाँ अरे जब वक्त आएगा तब पता चल जाएगा कि क्या अच्छा होने वाला है। हाँ हाँ। लेकिन बहू अभी मुझे एक पूर्वानुमान हो रहा है कि हमारे टप्पू के साथ अभी के अभी बहुत अच्छा होने वाला है। क्या क्या दादाजी क्या? तू अभी भीड़े के वहाँ ट्यूशन में जाने वाला है। चल 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 बेटा, देर हो रही है, चल। बाय मम्मी। रिलैक्स, खुशी, शांति, ये सब एक साथ मुझे महसूस हो रहा है। भाई गोकुल धाम में आपको शांति महसूस हो ऐसा तो कभी हुआ नहीं। कोई हंगामा नहीं है गोकुल धाम में, कोई टेंशन नहीं है। कभी हो सकता है ऐसा, लेकिन अभी ऐसा हुआ है भाई। दया भाभी को पूर्वानुमान हुआ है कि कोई बहुत सुखद घटना घटने वाली है। और औरतों का मन बड़ा पवित्र और निर्मल होता है। औरतों के मन में अगर ऐसी बात आ जाए इसका मतलब कुछ होगा तो सही। और दया भाभी कितनी पवित्र और निर्मल, अगर उन्होंने सोचा है कि कोई सुखद घटना होने वाली है तो होगी जरूर। लेकिन मैं जानता हूं ये कोई छोटी मोटी सुखद घटना नहीं होगी, कोई बहुत बड़ी चीज होने वाली है। क्योंकि गोकुल धाम में कुछ छोटा मोटा तो होता नहीं। तो अब क्या होने वाला है? कोई नया मेहमान आने वाला है गोकुल धाम में, किसी की शादी होने वाली है या किसी की लॉटरी लगने वाली है। भाई बहुत कंफ्यूज हूं मैं, लेकिन इतना तय है जो भी होगा हंगामे के साथ। बस देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.